Hello everybody, welcome to Sri Krishna Study Point. Today we will discuss 10th class economics chapter 2. तो पार्ट 1 देखेंगे आज। तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, लोग कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है, लेट अस लुक द पिक्चर्स में दिखाया गया है। यू विल फाइंड दैट इसमें पीपल आर इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, लोग हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ अखबार वाला है, और यहाँ पर एक लेबरर है, यहाँ पर ये ईंट बनाने का काम कर रहे हैं, यहाँ एक खेती का काम कर रही है, यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर एक कपड़े। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, तो सारे के सारे लोग अलग अलग टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो इन्हीं को, ये जो ग्रुप्स हैं, इन सारे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, सेक्टर्स बोलते हैं। तो देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करके जो एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन करते हैं हम। इट टेक प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन, ये क्रॉप सीजन में होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए वी विल डिपेंड मैनली बट नॉट एंटायरली। तो हम किस पर डिपेंड है इसमें, कॉटन की प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड है हम इसमें। और नेचुरल फैक्टर्स, तो हम इस पर किसके ऊपर डिपेंड है, नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। जब हम ग्रोथ कर रहे हैं कॉटन की, तो सारे नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है हम। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, इस जो एक्टिविटी, इसका प्रोडक्ट क्या है, कॉटन, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी में हम क्या करते हैं, डेयरी भी क्या है, इसमें भी हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। कैसे, डेयरी में हम क्या करते हैं, डिपेंड हम ऑन दी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ दी एनिमल्स की बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर हम डिपेंड होते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्या, किस फोडर एक्सेट्रा, कितना फोडर है हमारे पास, क्या क्या है, उसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। दी प्रोडक्ट हेयर, यहाँ पर क्या है, मिल्क। डेयरी में जो प्रोडक्ट मिलता है हमको, मिल्क मिलता है, वो भी नेचुरल ही प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल्स में भी जो ओर्स हैं, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो वैन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम किसी भी गुड को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो वैन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो ये एक्टिविटी किसकी हो जाएगी, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हो जाएगी। पूरा हमारा आंसर यहाँ पर ऐसे प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी बन जाएगी, सारा सारा आंसर हमारा कंप्लीट है। तो इसको प्राइमरी क्यों कहा गया है, वाई, तो दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स की, जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बेस देती है, दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। और सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। रिलेटेड सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर का अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हमारा ये आ जाएगा कि जब हम किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके हम प्रोड्यूस करते हैं कुछ भी है, तो सारी की सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की आ जाएगी। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ, जिसमें जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है अदर फॉर्म्स में, थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, दैट वी एसोसिएट विद इन इंडस्ट्रीज एक्टिविटी के द्वारा। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर, इसमें नेचर से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फोर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल, क्योंकि इसमें जो भी बनाने में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, जो भी मैन्युफैक्चरिंग किसमें होती है, फैक्ट्री के अंदर होगी, एक वर्कशॉप के अंदर होगी, या घर पर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी
स्पिन यार्न, हम यार्न स्पिन करते हैं। वेव क्लॉथ्स वेव करते हैं। यूजिंग शुगर कैन का यूज़ करके एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट यहाँ निशान है कि हम क्या क्या करते हैं इनसे। तो हम क्या करते हैं, कपड़ा मतलब धागा बुनते हैं, क्लोथ्स बुनते हैं। शुगर कैन एक रॉ मटेरियल होता है, इससे हम गुड़ बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। और हम क्या करते हैं जो मिट्टी होती है इससे ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स से हम हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है इसमें सारी की सारी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर? तो द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। After primary and secondary sector, there is a third category of activities that falls under tertiary sector। तो एक टाइप की एक्टिविटी है जो टर्शियरी सेक्टर के अंडर होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद। और ये क्या होती है, इसमें क्या होती है, दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। जो एक्टिविटी है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में सारी की सारी हेल्प करती है। दीज एक्टिविटी बाय दैम सेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस, जो एक्टिविटी होती है अपने आप कुछ ही प्रोड्यूस नहीं करती, कोई चीज़ नहीं बनाती, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर दी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन दी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीज़ें बनती हैं उनको हम क्या करते हैं, उसमें किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाय ट्रक, ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होलसेल, में बेच देते हैं इन सारी चीज़ों को। तो एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज, गोदाम्स के अंदर हम स्टोर भी करते हैं। वी ऑल्सो मे टॉक अदर्स ओवर टेलीफोन पर बात भी करते हैं, लेटर सेंड करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, मनी बोरो करते हैं बैंक के अंदर से हम, टू हेल्प प्रोडक्शन में हेल्प के लिए, ट्रेड में हेल्प के लिए, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, तो सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी टर्शियरी सेक्टर के अंदर। तो सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विस जनरेट करती है रदर देन गुड्स, द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड दी सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी बोला गया कि क्या करती है, सर्विस जनरेट करती है, प्रोडक्शन ये नहीं करती। तो इसमें सर्विस सेक्टर में कुछ एसेंशियल चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती प्रोडक्शन में, बट उनको, फॉर एग्जांपल है रिपेयर, जैसे वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर, दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज देते हैं, सच वॉशरमैन, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर्स, ये सारे टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग का वर्क करते हैं वो सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे। सर्टेन न्यू सर्विसेज और आ चुकी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कैफ़े, एटीएम बूथ्स, ये सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी का कि क्या होगा यदि जो किसान है अपना शुगर कैन बेचना मना कर देंगे किसी पर्टिकुलर शुगर मिल में, तो मिल विल हैव टू शट डाउन, तो मिल क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये इंटरडिपेंड होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और इसमें कहा यदि जो कॉटन कल्टीवेशन है वो कंपनी डिसाइड करेगी कि वो किसी कॉटन नहीं खरीदेगी, इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज से करेगी, तो इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल। तो कॉटन प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो इसका मतलब है किसके ऊपर डिपेंड है वो, प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। तो फार्मर्स बाय मनी गुड्स सच एज दी ट्रैक्टर, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्री से खरीदते हैं। और तो अगर फर्टिलाइजर्स वो सारे किससे खरीदते हैं, कॉस्ट ऑफ फार्मर विल राइज एंड देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, और इन चीज़ों की कीमत बढ़ जाएंगी तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी नहीं होगा। पीपल वर्किंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड, तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट सारे के सारे स्ट्राइक पर चले जाएँ।
और जो लोरीज हैं वो रिफ्यूज़ कर दें वेजिटेबल्स को ले जाना, मिल्क को ले जाना फ्रॉम रूरल एरियाज़ से, तो फूड विल बिकम क्या हो जाएगा, खाने की कमी हो जाएगी अराउंड एरियाज़ के अंदर। तो इसका मतलब ये कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, एग्जाम्पल ऑफ इसकी सारी की सारी क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड एक्टिविटीज़ सारी। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन, देयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, ये बताना है। टेलर किस में आ जाएगा, टर्शियरी में। बास्केट, ये सारे के सारे बताने इसमें कौन कौन से में आएंगे। और बास्केट वीवर क्या में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। फ्लोर कल्टीवेटर प्राइमरी सेक्टर में है। मिल्क वेंडर प्राइमरी सेक्टर, फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर है। प्रीस्ट टर्शियरी सेक्टर है। कुरियर टर्शियरी सेक्टर है। वर्कर्स इन मैच, सारे के सारे इसमें से करने हैं। और 3 सेक्टर्स को यहाँ कंपेयर करना है, प्रोडक्शन किस किस सेक्टर में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सा इसमें ज़्यादा हेल्प कर रहा है। थैंक यू।